जी आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में पहले तो आते हैं। डेफिनेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का जो रिवर्स है उल्ट, उसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे या द एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, ये रिवर्स प्रोसेस है कैसे? अभी हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं इसके बेसिक फार्मूला लिखता हूं, फिर उनको प्रूव भी करते हैं। पहले हम इसके बेसिक रूल लिख लेते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रेशन का ये सैंपल है, x की पावर n आ जाए dx, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है? इसके आगे फंक्शन पढ़ा हो, आगे उसका एक डेरिवेटिव पढ़ा हो, तो पावर रूल क्या होता है? पावर में ही एक ऐड, वही नीचे प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। पावर रूल तब लगता है जब आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन और आगे फंक्शन का क्या पढ़ा हो? डेरिवेटिव पढ़ा हो, प्राइम पढ़ा हो, तो तब यही फार्मूला f ऑफ x प्लस n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। इट मींस कि ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। इंटीग्रेशन, तो ये पावर रूल था। एक और इसमें देखेंगे, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगी 1 है, वेरिएबल अगर x है तो x होगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2x हो जानी थी, और अगर यहाँ पे 3 होता तो 3x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसी तरह 4 5 6 जो भी कांस्टेंट होगा वो उसका विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हम साथ लिखते जाएंगे। इसी तरह एक दो और ले लेते हैं, e रेज पर 2x आ जाए dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर 2x, और अगेन एंगल का जो डेरिवेटिव है ना, पावर का डेरिवेटिव में हम आगे मल्टीप्लाई करते थे, इसमें नीचे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नेचुरल लॉग x आ जाए, 1 ओवर x आ जाए, 1 ओवर x dx। नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आ जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, ये भी फार्मूला। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इंटीग्रल, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, नीचे हमारे पास फंक्शन बैठा हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह हम ये फार्मूला इसका लिख देंगे। इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की साइन। अब हम प्रूव करते हैं ये कि रिवर्स प्रोसेस होता क्या। ये तो भी मैंने इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले लिखे हैं, अब इनको प्रूव करके देखते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूं x ही लेते हैं, चलो इंटीग्रल, पहले डेरिवेटिव चलो लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या था? 1। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लो, तो इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे, ये एंटी डेरी कैंसिल हो जाता है, x इट मींस 1 की इंटीग्रेशन, अगर इधर भी dx लगाएंगे 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई? 1 की इंटीग्रेशन होगी x। ये प्रूव हो गया। एक और देख लेते हैं पावर रूल, d ओवर dx x स्क्वायर, चलो ले लेते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता था हमारे पास 2x की अब इंटीग्रेशन ले लो, इधर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये कैंसिल, x स्क्वायर बन गया। 2x की अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस वो कैसे आता है, वही लेने लगेंगे। पावर रूल लगा दें, फंक्शन x और x का डेरिवेटिव आगे 1 होता है। पावर रूल क्या था? पावर में ही एक ऐड, फर्स्ट रूल, और वही नीचे प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, x स्क्वायर एज इट इज 2x स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल, तो 2x की इंटीग्रेशन फिर क्या बनी? x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर नहीं, आगे इंटीग्रेशन
2x की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ ना, और 2x की जब हमने दोबारा ली तो वो वापस वही आ गया फंक्शन। एक और देखते हैं, d ओवर dx e की पावर 2x ले लेते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आ गया जी e की पावर 2x और अगेन पावर का, तो इसकी ये तो इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव, ये इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ गया। अब जो डेरिवेटिव का आंसर है इसकी हम अगर इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास वही आंसर आ जाए, तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। लेते हैं अभी कांस्टेंट बाय इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी e की पावर 2x, और इसमें फार्मूला हमने क्या पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, जो पावर होगी उसका अगेन डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होगा, पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करेंगे तो ये वही नहीं बन गया e की पावर। इसी तरह एक दो और लेते हैं, इनवर्स में चलो आ जाते हैं। पहले डेरिवेटिव d ओवर dx टेंजेंट इनवर्स का ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्या इसकी इंटीग्रेशन यही नहीं होती टेन इनवर्स x। एक और ले लेते हैं इंटीग्रल, पहले डेरिवेटिव d ओवर dx sin इनवर्स x, ये हमने sin इनवर्स की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ा था 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और अगेन x का 1 जो हम लिखते नहीं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो यही आएगा, इंटीग्रेशन लेंगे ये कैंसिल, तो देखो ये वही बन गया sin। तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का जो भी रिजल्ट आएगा अगर उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो वही रिजल्ट वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम जो है एक और चलो लेते हैं हम लॉग वाला, d ओवर dx नेचुरल लॉग x, 2.6 में हमने नेचुरल लॉग x किसके इक्वल पढ़ा था 1 by x के। अब इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन जब लेंगे साथ में dx है, इधर भी ये कैंसिल, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन नहीं थी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक रिजल्ट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले पेज 125 अगर नहीं याद तो आप डेरिवेटिव ले, फिर डेरिवेटिव के ऊपर इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले लगाएं रिजल्ट, और वापस उसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डेरिवेटिव का जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वापस डेरिवेटिव हम हासिल कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस वर्क था फार्मूले का, ये सारे फार्मूले 125 पेज पे ये जो सिंपल फॉर्म वाले हैं ये आप कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्मार्ट सिलेबस, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स को हम इवैल्यूएट करेंगे। तो लेट i बी द गिवन इंटीग्रल, सॉल्यूशन में आते हैं i बी द गिवन इंटीग्रल इसके ऊपर पावर लगा दें, पावर जल्द को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट को 1/2 dx प्लस ये भी पावर को स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, ये ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी -1/2। तो ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव 1 पड़ा है, फंक्शन आगे 1 डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या था, फर्स्ट फार्मूला भी हमने लिखा था, पावर में ही एक ऐड कर देंगे और वही नीचे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो इन दोनों में से लास्ट के साथ जो भी हमारी टर्म होगी, इधर भी पावर रूल लगाएंगे तो पावर में एक ऐड और इधर भी पावर में एक ऐड प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। सो फॉर x एलसीएम लेंगे तो 3/2, ये भी 3/2, 1 से हाफ निकालेंगे 1/2, ये भी 1/2, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा x की पावर 3/2, 2 into x की पावर 1/2, ये हमारे पास क्या आ गया गिवन इंटीग्रल था, इंटीग्रेशन आ गई। इसी तरह इस पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन,
थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, लेट I be the given इंटीग्रल x रेज पर स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे 1/2 dx, दोनों से पहले मल्टीप्लाई करवा दें। इंटीग्रल ये 1 है पावर 1, x की पावर 1 मल्टीप्लाई करवा दी, x की पावर 3/2 प्लस x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस x के साथ भी पावर रूल, फंक्शन आगे डेरिवेटिव पड़ा है, फंक्शन आगे 1 डेरिवेटिव पड़ा है। पावर रूल क्या था, पावर में ही एक ऐड कर देंगे और वही नीचे पावर 1 थी तो x की पावर 1 प्लस 1 2/2 बनेगा, x की पावर 2 3 5/2 5/2 प्लस x रेज पर 2/2, तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 x रेज पर 5/2 x रेज पर 1/2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लेते हैं एक और, ये फंक्शन डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं। ये फंक्शन आगे इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रल एज इट इज, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया 2x का डेरिवेटिव 2। अब पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या था, पहले लिख लेते हैं पावर रूल, फंक्शन आगे फंक्शन का क्या पड़ा हो डेरिवेटिव, तो फिर हम क्या लेते थे पावर रूल n+1 n+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रल तो हम ओपन कर रहे हैं, इंटीग्रल 2x + 3 की पावर 1/2, तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, तो ये 2 हम नहीं लिखेंगे, देखो ये फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो सिर्फ हमने फंक्शन को लिखना होता है, डेरिवेटिव को नहीं लिखते, तो ये 2 को नहीं लेंगे। बाय दिस रूल सो 2x + 3 रेज पर 3/2, ये भी 3/2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दें 2/3 बन जाएगा, 2x + 3 रेज पर 3/2, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 2x + 3 रेज पर 3/2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरह इंटीग्रेशन के रूल हम यूज करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट और लेते हैं 2 क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट 6 7 और 10 पार्ट में करते हैं। लेट I be the given इंटीग्रल होल स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ओपन कर दें, a² प्लस b² माइनस है -2ab और बाय dx लगा देंगे, ठीक है। ये भी कैंसिल, ये भी स्क्वायर से कैंसिल, -2 × 1 साथ में dx, ठीक है भाई, ये भी कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ले लें अलग अलग, 1/x dx, इसको ऊपर ना ले जाएं, -1 माइनस इंटीग्रल 2 dx, ठीक है। पावर रूल, फंक्शन आगे एक डेरिवेटिव पड़ा है, पावर रूल, पावर में एक ऐड कर देंगे प्लस इस पे भी पावर रूल लगाएंगे, x रेज पर -1, तो पावर रूल लगाएंगे, एक ऐड करेंगे, इधर भी एक ऐड, 2 की 2x आ जाएगी, इंटीग्रेशन x 2/2 माइनस x रेज पर 0
ओवर 0 माइनस 2x प्लस c, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, इस पोर्शन को x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, ये तो 0 हो गया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। अगर इसको मैं 1 ओवर x ही ले लूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन x है, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन माइनस 2x प्लस c। तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं क्वेश्चन 7th पार्ट, सॉल्यूशन में आते हैं। x रेज़ पावर 1/2 स्क्वायर रूट इसका ओपन करेंगे तो ऊपर जाकर नेगेटिव 1/2 हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू dx, मल्टीप्लाई करवा दो दोनों के साथ, 3x रेज़ पावर 1 से आप निकालेंगे हाफ माइनस 2x रेज़ पावर 1/2 dx, 3 कांस्टेंट बाय इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, माइनस 2 इंटीग्रल dx के साथ आएगा, dx माइनस 2 इंटीग्रल माइनस 1/2 dx। ठीक है भाई, 3 पावर रूल, पावर में ही एक ऐड और इधर भी एक ऐड कर देंगे, माइनस 2 पावर रूल, पावर में एक ऐड और इधर भी एक ऐड कर देंगे, प्लस इन कांस्टेंट ऑफ c, तो ये बन जाएगा 3x रेज़ पावर 3/2, ये भी 3/2 माइनस 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 2, ठीक है, वो आगे जाके 1 से हाफ निकालेंगे, हाफ, ये भी हाफ, पॉजिटिव हाफ, तो 2 ऊपर आके क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू x रेज़ पावर 3/2 माइनस 2, ये 2 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, ये कैंसल, 2x रेज़ पावर 3/2 माइनस 4x रेज़ पावर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 1 माइनस स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट x, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्यूशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये x रेज़ पर 1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके माइनस, चलो एक दफा हम इधर ही ले लेते हैं, x रेज़ पर 1/2 और y क्या आएगा dx, तो फॉर x रेज़ पर ये ऊपर जाके माइनस हो गया 1 प्लस x, ये कैंसिल, माइनस 2x रेज़ पर 1/2 dx। ठीक है भाई, इसके अंदर दोनों तीनों वैल्यू के साथ अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 1/2 dx, इंटीग्रल भी अप्लाई करते जा रहे हैं साथ साथ, 1 है, 1 से आप निकालेंगे, हाफ रह जाएगी, माइनस 2 हाफ इंटू हाफ, x पावर 0, x की पावर हमारे पास ये क्या बनेगी 0, कैसे, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो x रेज़ पर 0 ही बनेगी, ये जब कैंसिल करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगी, x रेज़ पर 0 क्या होती है 1, तो इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे 1, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, पावर रूल फंक्शन आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में ही एक ऐड, इधर भी पावर में पावर रूल लगा दिया, पावर में ही एक ऐड, माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन x, सो कॉट x की पावर 1 से हाफ निकालेंगे, हाफ, इधर भी हाफ, प्लस ये 3/2 आ जाएगा, ये भी 3/2 माइनस 2x प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे फिर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये भी रेसिप्रोकल ऊपर जाके होगा 2/3 रेसिप्रोकल
x मेरे स्क्वायर 3/2 माइनस 2x प्लस 3। तो इस तरह से ये भी सॉल्व होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।